हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मूवी रनर्स। लोकी के एपिसोड 4 में हमें बहुत सारे शॉकिंग और एपिक सी मूवमेंट्स देखने के लिए मिली है। और लोकी प्ले करने वाला एक्टर टॉम हिडलस्टन ने एक इंटरव्यू में कहा था एपिसोड 4 और 5 देखने में एपिक रहेंगे, और ये सच था। और देखते वक्त हमें लोकी के क्रिएटर्स को भी अप्रिशिएट करना ही होगा, क्योंकि विजुअल इफेक्ट्स बहुत अच्छे थे। तो चलिए बिना देरी करते हुए एपिसोड 4 की ब्रेकडाउन करेंगे। हम एपिसोड के स्टार्टिंग में एसगार्ड को देख सकते हैं, जहाँ पे छोटी सिल्वी खेल रही होती है अपने टॉयज के साथ। उनमें एक होता है ड्रैगन और दूसरा होता है वैल्क्री। और उसी वक्त टीवी आके उसे पकड़ के लेके जाते हैं और बोल रहे थे उसने एक नेक्सस पॉइंट क्रिएट कर दिया। पर उस वक्त वो सिर्फ खेल रही थी, तो क्या किया उसने ताकि एक नेक्सस पॉइंट क्रिएट हो सके। और फिर उसे टीवी के हेडक्वार्टर्स में लेकर आए थे। पर उस वक्त वो छोटी थी, इसीलिए वो बहुत डर रही थी वो सब देख। फिर वो सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है जो लोकी ने की थी। और यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती कि रेमोना रेंसिलेर पहले एक सोल्जर थी, बाद में वो जज बनी है, क्योंकि उसने ही छोटी सिल्वी को जज के पास लाया था। पर उस वक्त छोटी सिल्वी उसके पास से टाइम पैड चुरा के टाइम में भाग जाती है, और वो टाइम में इधर उधर भागती रहती है टीवी से बचने के लिए। और फिर हमें फिर से रेमोना रेंसिलेर को दिखाते हैं जो टाइम कीपर से मिलने के लिए गई है। और फिर जब वो वापस आते हैं, मोबियस उसे पूछता है टाइम कीपर्स क्या कर रहे हैं। वो बताती है कि टाइम कीपर्स बहुत गुस्से में है और ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मैंने ही तुम्हें परमिशन दिया लोकी को इंट्रोगेट करने के लिए, और सिल्वी मेरे सामने से ही भाग गई थी इसीलिए। फिर मोबियस उसे हंटर C-15 को इंट्रोगेट करने के लिए परमिशन पूछता है। तब वो बताती है कि हंटर C-15 मर गई है, क्योंकि सिल्वी ने उस पर एन्चेंटेड यूज किया था, इसलिए वो बहुत अनस्टेबल हो गई थी। और वो मोबियस को ये बात किसी को नहीं बोलने के लिए बोलती है। फिर हमें लेमेंटिस दिखाते हैं, जहाँ पे लोकी और सिल्वी दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। और सिल्वी बोलती है कि उसे यासगार्ड याद है, पर बहुत कम, क्योंकि जब वो छोटी थी उसे लेके आ गया था और वो टाइम पैड चुरा के भाग गई थी। और फिर वो टाइमलाइन में आगे पीछे भाग रही थी उनसे छुपने के लिए। पर वो कहा भी जाती है एक नेक्सस पॉइंट क्रिएट हो जाता और टीवी उसे पकड़ने के लिए आ जाते थे। और फिर उसके बाद में पता चला कि इनसे बचने के लिए एपोक्लिप्स टाइमलाइन में रहना जरूरी है। और फिर वो बोलती है अब मैं इसी एपोक्लिप्स में खत्म हो जाऊंगे। और फिर हमें टीवी के हेडक्वार्टर्स दिखाते हैं, जहाँ पे मेन टाइमलाइन स्टेबल है। लगता है जो सिल्वी ने पूरा किया था वो टीवी ने पूरा सुधार दिया होगा। इससे समझ में आता है कि सिल्वी ये सब इसीलिए कर रही थी कि वो टाइम कीपर्स के पास पहुंचे और उन्हें मार डाले। B-15 पूछती है C-20 के कोई खबर है क्या। तब मोबियस बताता है मुझे कुछ नहीं मालूम। और फिर सिल्वी एक अमेजिंग क्वेश्चन पूछती है, जहाँ पे वो बोलती है कि लोकी का मतलब ही हारना है क्या? क्या वही चीज़ लोकी को लोकी बनाता है क्या? तब लोकी बोलता है हम सिर्फ हारते हैं, पर हर बार हम जिंदा ही रहते हैं किसी भी सिचुएशन में। जैसे तुमने जब छोटी थी टीवीएस भाग गई थी, प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने वाला था, तब सिल्वी लोकी का हाथ पकड़ती है। और तब उसी वक्त हमें टीवी हेडक्वार्टर्स दिखाते हैं, जहाँ पे मेन टाइमलाइन से एक ब्रांच बहुत फास्ट से बढ़ रही होती है और उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है। और इससे वो लोकी और सिल्वी का लोकेशन पता लगता है, और इसीलिए वो उन्हें पकड़ के लेके आते हैं। और जहाँ पे मोबियस उसे फिर से इंट्रोगेट करने के लिए लेके जाता है और पनिशमेंट के द्वारा उसे वो टाइम लूप में फंसा देता है। जाने से पहले लोकी उसे बता ही देता है कि टीवी तुम्हें सब झूठ बोल रही है। फिर उसके बाद उसे टाइम लूप में ढकल दिया जाता है, जहाँ पे सिर्फ आके उसे हर बार मारती रहती है, क्योंकि उसने उसका बाल काट दिया था इसीलिए। और ये टाइम लूप है, इसीलिए वो हर बार आके उसे मारती है और जाती है फिर आती है, ऐसा होता ही रहता है। और फिर मोबियस रेबोना के पास जाता है और सिल्वी को इंट्रोगेट करने के लिए परमिशन पूछता है, पर वो मना कर देती है। फिर मोबियस और B-15 के बीच में बातचीत होती है, जहाँ पे मोबियस कहता है हमने अभी तक बहुत सारे लोगों को देखा था, क्रीस, वैम्पायर्स, टाइटन। यहाँ पे वैम्पायर्स बात में ये कंफर्म कर देते हैं कि मार्वल के मूवीज में भी वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं। और फिर मोबियस बताता है B-15 को लोकी बोल रहा था टीवी है हमसे बहुत झूठ बोल रही है। और इस बात सुन के B-15 एक मिनट के लिए सोचती है। और फिर हमें लोकी को दिखाते हैं, और जब सिर्फ उसके पास आती है तब लोकी बताता है हमने ये इसीलिए किया था कि सब लोगों के नज़र में रह सके, क्योंकि हमें अकेले रहना डर लगता है। और फिर मोबियस उसे फिर से इंट्रोगेट करने के लिए लेके जाते हैं, और लोकी उसे कुछ भी बोलने के लिए मना कर देता है। तब वो फिर से उसे सिफ के पास भेजने वाला था, तब फिर लोग ऐसे ही उसे कुछ भी सुना देता है और बोलता है आगे बहुत बड़े बड़े चीज़ होने वाले हैं। और ऐसे बात के बीच में मोबियस बताता है सिल्वी अभी मर गई है। और ये बात सुन के लोकी के आँख में आंसू आने वाले थे, और इसे देख के मोबियस बहुत हंसता है। तब वो बोलता है कि क्या तुम अपने दूसरे वर्जन से प्यार करने लगे? पर यह बात लोकी नहीं मानता है, और वो बोलता है उसका नाम सिल्वी है। और लोकी ये बात मना कर देता है, और वो गुस्से में बोलता है टीवी तुम्हें पूरा झूठ बोल रहा है, तुम सब एक वेरिएंट्स हो और तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है और तुम्हें यहाँ पे काम करने के लिए भेजा है। इससे पहले भी तुम्हें एक लाइफ था जहाँ पे तुम खुशी से जी रहे थे, और टीवी आके वो सब छीन लिया गया। ये बात को सुन के मोबियस एक मिनट के लिए सोचता है, और ये सब सिल्वी अपने मैजिक से तुम्हारा पुराने मेमोरीज देख सकती है, और उसने ये बताया है। और फिर से ये सब सुन के मोबियस उसे फिर से टाइम लूप में भेज देता है। और फिर हम B-15 को देख सकते हैं, जो बहुत परेशान है।
क्योंकि उसे अपने पुराने मेमोरीज फिर से याद आ रहे हैं इसीलिए। फिर वो सिल्वी के पास जाती है और उसे कहा तो लेके जाती है। फिर हम मोबियस और रेबोना को देख सकते हैं जो केस क्लोज होने के खुशी मना रहे थे। और वहाँ पे भी फिर से मोबियस पूछता है C20 को क्या हुआ। फिर से वो रेबोना वो सब बातें सुना देती है और उसी वक्त मोबियस रेबोना का ध्यान भटका कर उसका टाइम पैड ले लेता है और अपना टाइम पैड उधर रख लेता है। और फिर हम सिल्वी और B15 को देख सकते हैं जहाँ पे B15 सिल्वी से उसे फिर से अपने पुराने मेमोरीज दिखाने के लिए पूछती है और वो इसे यहाँ पे लेके आती है क्योंकि टीवी के हेडक्वार्टर्स में मैजिक काम नहीं करता इसीलिए। और वो सब देख के B15 बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि टीवी ने उसके पास से सारा लाइफ छीन लिया गया था इसीलिए। फिर मोबियस रेबोना का टाइम पैड देखता है जहाँ पे हंटर C20 बता रही थी वो सारे मेमोरीज सच थे, मैंने वो बार में गई थी और वहाँ पे रेबोना भी थी। ये सब देख के मोबियस लोकी के पास आता है, मैं अकेले रहना ही पसंद है। वो पूछता है क्यों। तब मोबियस बताता है वहाँ पे नेक्सस पॉइंट इसीलिए क्रिएट हुई थी कि तुम दोनों साथ मिल रहे थे इसीलिए। तब मोबियस बताता है जो तुमने बोली थी वो सब सच है। और फिर जब वो वापस आते हैं तब उसी वक्त उनके सामने रेबोना थी। और फिर मोबियस बोलता है लगता है मेरे को भी एक पास्ट लाइफ है जहाँ पे मुझे जेट स्की चलाना बहुत पसंद है। और ये सब सुन के रेबोना उसे अरेस्ट कर देती है। और ये मोमेंट सारे एपिसोड्स में वन ऑफ द शॉकिंग मोमेंट है क्योंकि वो मोबियस को अरेस्ट कर देती है जिसे देख के हम ऑडियंस और लोकी बहुत नाराज हो जाते हैं। फिर वो सिल्वी के पास जाती है और उसे B15 नहीं दिखती है। इसके वजह से वो B15 को अरेस्ट करने की वारंट भेजती है। फिर वो सिल्वी और लोकी को दोनों को लिफ्ट से टाइम कीपर्स के पास लेके जाती है जहाँ लिफ्ट में सिल्वी पूछती है जब मैं छोटी थी क्यों मुझे अरेस्ट किया गया था। तब रेबोना उसे एक इविल्स मैन से बोलती है मुझे याद नहीं है। और फिर उन्हें टाइम कीपर्स के पास लेके जाती है जहाँ पे उन सारे लोगों का बातचीत होती है जहाँ पे सिल्वी उनके तरफ बढ़ रही होती है पर रेबोना उसे कंट्रोल करती है। थोड़ी देर के बाद उससे कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि B15 आके उनके लॉक्स तोड़ देते हैं इसीलिए। और इससे उन सारे लोगों के बीच में एक मस्त फाइट होती है जहाँ पे लोकी और सिल्वी वो सारे लोगों को हरा देते हैं। और लास्ट में सिल्वी अपना स्वॉर्ड टाइम कीपर्स पे फेंकती है और एक टाइम कीपर का सर टूटकर नीचे गिर जाता है। और जब वो देखते हैं तब पता चलता है कि वो सब रोबोट्स थे। और इसे देख के लोकी और सिल्वी दोनों शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है ये सब कौन कर रहा है। और ये सब देख के एक थी करेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। वो है इन सब पीछे कैंग दी कॉन्करर है और रेबोना उससे मदद कर रही है। फिर जब लोकी और सिल्वी दोनों बात कर रहे थे तब उसी वक्त लोकी के पीछे से रेबोना उसे अरेस्ट कर देती है। और फिर यहाँ पे हम ऑडियंस लोग सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि सीरीज का मेन कैरेक्टर है लोकी और उसे अरेस्ट कर दिया गया है। और फिर सिल्वी रेबोना को अरेस्ट करने वाली थी पर वो रुक जाती है और उसे सारे सच बताने के लिए बोलती है। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है और लास्ट में हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे लोकी एक जगह अपने आँख खोलता है और वहाँ से एक आवाज़ आती है तुम्हें जिंदा रहना है हमारे साथ आओ। और फिर हम देख सकते हैं वहाँ पे लोकी के 3 वेरिएंट्स है जहाँ पे बीच में किड लोकी है और उसके हाथ में क्रोकोडाइल जैसा ट्रांसफॉर्म हुआ लोकी है और उसके बाजू में ओल्ड लोकी है जो किंग की तरह कॉस्ट्यूम पहना है और उसका दूसरा तरफ एक ब्लैक लोकी है जिसके पास थॉर की तरह हैमर है। और बाजू में सारे बिल्डिंग्स को देख के लगता है ये न्यूयॉर्क सिटी है जो डिस्ट्रॉय हो गई है जिसे हमने ट्रेलर्स में भी देखा था। और ये सब देख के लगता है जो भी इरेज हो गए वो एक पॉकेट डायमेंशन में चले जाते हैं। और इससे हमें ये बात कंफर्म हो जाती है मोबियस अभी भी जिंदा है। और देखेंगे कि आगे क्या होगा और नेक्स्ट एपिसोड आती ही मैं उसका भी ब्रेकडाउन लाऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।